नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। इस बीच सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन पर टिकी है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों को कितनी सीटें देगी, क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी। तो आज इन्हीं सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता प्रीति शेखर जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी, कांग्रेस प्रवक्ता शशि कुमार चुन्नू जी, आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता सौरभ कुमार जी से सवाल पूछना चाहूंगी, बिहार में सीट शेयरिंग पर महागठबंधन का क्या फॉर्मूला है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिहार में महागठबंधन का मुझे लगता है सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में पहले से ही महागठबंधन की सरकार है और चल रही है। तो सीट का जो फॉर्मूला होगा वो भी मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को पता है कि वो कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है, जैसा मेरे पास जो खबर है, कि 16-16 या 17-17 का फॉर्मूला हो सकता है। मुझे लगता है कि डिमांड करना सभी पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि 16-16 या 17-17 का जो फॉर्मूला है उसी पर जो महागठबंधन की सरकार है वो आगे बढ़ेगी, और इसी पर मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में सहमति बनेगी। सब जी ठीक है। अरुण जी, क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति है। बिल्कुल सवाल जी, आप के जो वरिष्ठ संवाददाता हैं सौरभ जी, उनकी पैनी निगाह हर चीज पे रहती है, खास करके बिहार की राजनीति पर। और लंबे अरसे से वो राजनीति को देखते हैं, राजनीति खबर को कवरेज करते हैं। पॉलिटिकली खबर हो या हर किसी तरह की खबर हो, राजनीतिक गलियारे में वो लगातार बने रहते हैं, उनकी निगाह रहती है। ठीक ही कहा सौरभ जी ने कि बिहार में महागठबंधन की पहले से ही सरकार है, और बिहार में खास करके इंडिया गठबंधन के अंदर जितने भी पार्टियां हैं, सीट शेयरिंग के सवाल पर कहीं कोई यहाँ द्वंद्व नहीं है। और सब समय पर आंतरिक रूप से हमारे नेता सीट शेयरिंग के सवाल पर बातचीत भी कर रहे हैं, और समय पे सारा स्ट्रक्चर साफ हो जाएगा, सामने आ जाएगा। क्योंकि कहीं भी हमको लगता है पूरे देश के अंदर कह सकते हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जहां जहां जो मजबूत स्थिति में है, तो हर जगह कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तुम आगे आ जाओ, तो चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, जो भी हो, हर जगह जो है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रही है, और हम लोगों का एक ही मकसद है, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का एक ही लक्ष्य है कि भाजपा मुक्त भारत हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आप देख रहे हैं महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, गरीबी चरम पर, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, नौजवान नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। और सरकार ने जो भी वादा किया था, सारे के सारे जुमला साबित हुए, और लोगों में, खास करके देश के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है केंद्र सरकार के खिलाफ। इसलिए केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश की जनता तैयार बैठी है। इसलिए अब समय का इंतजार है 2024 में, और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल एकजुटता के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। जी चलिए ठीक है, शशि कुमार जी से सवाल ले लेते हैं। शशि कुमार जी, क्या कांग्रेस बिहार में 6 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। म्यूट पे है माइक आपकी। अभी सीट का कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन महागठबंधन के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी कांग्रेस पार्टी का जो मीटिंग हुआ था, उसमें हम लोगों ने 8 से 9 सीट जहां हम लोग मजबूत हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उसका लिस्ट सौंप दिया गया है।
अब अलायंस के सारे पार्टनर बैठेंगे तो जहां जो मजबूत है वहां चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग का इंडिया गठबंधन का सीट मायने नहीं रखता है, महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए भाजपा को हराना। जिस तरीके से बिहार सहित देश में भाजपा जो मन में आए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, सब चीज को रोक दिया, संविधान को, खास करके युवाओं को रोजगार पे जो बात किया जाए, बिहार को हमेशा अनदेखा भाजपा के द्वारा किया जाता है। हम लोग का मकसद सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराना है, सीट मायने नहीं रखता है। तो क्या कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी, ज्यादा सीटें जहां जरूरत लगेगा वहां कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल भी दिखाएगी, और जहां सख्त होना पड़ेगा वहां सख्त भी होगा। लेकिन बिहार में महागठबंधन अलायंस में कहीं से कोई चूक नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं रहेगा। हम लोग सबका एक मकसद है भाजपा को हराना, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, राहुल कुमार जी, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में? देखिए, एनडीए को लेकर के चीजें बहुत स्पष्ट हैं और कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आपको मालूम है कि बिहार के अंदर बीजेपी, राष्ट्रीय लोक जनता दल, पारस जी की लोजपा और चिराग पासवान जी की लोजपा और मांझी जी की हम पार्टी उसमें शामिल है। लेकिन अगर पिछले दिनों की कुछ घटनाओं को आप अगर देखेंगे तो जो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो उसकी तुलना में अगर मैं एनडीए की बात करूं तो जिस तरह की भागा दौड़ी या कहिए कि अफरा तफरी आपको महागठबंधन में दिखाई पड़ रहा है, उस तरह का कोई भी अफरा तफरी या इस तरह से कहिए कि असंतोष या एक दूसरे को की पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने की कोई स्थिति जिस तरह से नीतीश कुमार जी बना रहे हैं बिहार के अंदर, तो उस तरह की एनडीए के अंदर नहीं है। एनडीए के अंदर बहुत स्पष्ट है कि नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो तीसरी बार बहुत मजबूती से बिहार के अंदर और इस देश के अंदर आएंगे। लेकिन जहां तक बात महागठबंधन की है, वहां पर अभी आपने पिछली बैठक जो दिल्ली में हुई उसमें खड़गे जी का नाम जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाया गया और उसके बाद नीतीश कुमार जी की जो रणनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना और तमाम चीजों को लेकर के, तो अभी भले अरुण जी और शशि जी कह रहे हो कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन सौरभ जी कह रहे हैं कि 16 सीटें या 17 सीटें दोनों लड़ेंगे। तो अगर मैं 16 या 17 सीटें करता हूं तो 34 सीटें होती हैं। अगर कांग्रेस के अगर बयान को आप देखेंगे पिछले 2-3 दिनों में, तो वो 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इसमें फिर लेफ्ट की पार्टियां हैं, सीपीआई, राहुल जी सबसे पहले आप अपनी पार्टी का डिमांड बता दीजिए, आप कितनी सीटें चाहते हैं? हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो 2014 की स्थिति है उस स्थिति में सीट का नंबर बताइए राहुल जी, नंबर बताइए कितना चाहिए? नंबर 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए? देखिए, 5 और 6 की कोई बात नहीं है। बात सीधी सी है कि 2014 में जो हमारा फिगर था वहां हम लोग रहेंगे। हम लोग को ये बातचीत हो चुकी है। हो सकता है कि एक आध सीटें बढ़ जाए, मतलब 2000 में। जी राहुल जी, जी सौरभ जी कुछ पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल पूछ रहे हैं राहुल जी। मेरे ख्याल से 2014 में 4 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, नहीं, अगर मैं सही हूं तो। 2014 में सौरभ जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए है उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भागीदारी 3 या 4 थी, 3 सीट की थी। तो हम लोग 4 के लिए पिच कर रहे हैं, लेकिन 3 हमारा कंफर्म आप मान करके चलिए, हम लोग 4 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जो स्थिति बनी है बिहार के अंदर, खास करके नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, चलिए अरुण जी आप ठीक है। राहुल जी 2 मिनट। अरुण जी आप भी अब राहुल जी ने बता दिया बहुत ही ईमानदारी से, तो आप भी बता दीजिए 16 या 17 आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी इस बार? देखिए कितना चाहत है, एक चाहत बता दीजिए ना, नेता की चाहत क्या है, कार्यकर्ता की चाहत क्या है, 16 या 17? देखिए सौरभ जी, हमारे नेता का चाहत सीट मैंने नहीं रखता है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी का एक ही चाहत है, हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को रोकना। यह जो जन विरोधी सरकार है उनको रोकना। हमारे लिए सीट मैंने नहीं रखता है। हमारे आदरणीय नेता बार बार कहते हैं तेजस्वी जी, हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं।
क्योंकि यहाँ हम बड़ा दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ा दिल भी दिखाने के लिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी तैयार हैं। इसलिए लोगों के लिए सीट बड़ा मायने नहीं है। सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के लिए है जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, जिस तरीके से लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान को खतरा पहुंचाया जा रहा है, तो हम लोग इस प्रण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सौरभ जी, हम लोगों के लिए अब ये सीट कोई मायने नहीं रखता है, हमारे नेता आदरणीय बार बार कह चुके हैं। चलिए, प्रीति शेखर भी हमारे साथ हैं। मैम, आपको लगता है कि जो अरुण जी कह रहे हैं कि आरजेडी के लिए यह मायने नहीं रखता है कि हम लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़े, हम लोग बस ये चाहते हैं कि बीजेपी को किसी भी कीमत में उखाड़ फेंके? प्रीति जी, म्यूट पे हैं आप। सॉरी सौरभ जी, नहीं, सबसे पहली बात तो कि बिहार में जब सीटों के बंटवारे पर जब बात चलेगी तब कितनी लड़ाई होगी ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो जदयू के सुप्रीमो लोगों पर दबाव डालने के लिए अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में अपने कैंडिडेट को तय करके आ गए और सभी इंडी अलायंस के जितने भी दल हैं सभी लोग अलग अलग स्टेट में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में भी राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस का रास्ता रोक कर रखा है। जदयू और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की अपनी चलेगी, यहाँ पर कांग्रेस अन्य दलों का नहीं चलने वाला है और उस पर भी राष्ट्रीय जनता दल डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही वो मुद्दा है जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं नीतीश जी को लालू जी ये सपना जो कर उनको रखे हैं कि आपको भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ये पूरी बातें जो कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई मायने नहीं है सीट शेयरिंग, ये मुझे लगता है ये बेमानी होगी। प्रीति जी, इंडिया गठबंधन संयोजक तो बना ही रहा नीतीश कुमार को, फिर क्या दिक्कत है? ये तो वही लॉलीपॉप हो गया, चले थे मतलब क्या बनने और क्या बन रहे हैं। नहीं, तो बिहार का नेता अगर संयोजक बन रहा है तो अभी तो बातें चल रही हैं। तेजस्वी जी ने तो कहा था, स्टेटमेंट मैंने उनका सुना था कि अभी ऐसी कोई बातें नहीं हुई है, कोई बैठक नहीं का कोई ये नहीं चला था, क्या होगा देखा जाएगा। अभी लोग चाह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन चाहना और होना में फर्क होता है। देखिए आगे आगे क्या होता है। और सीट शेयरिंग के मामले पर सबकी बात फंसेगी, क्योंकि हर कोई यहाँ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो भाई पहले आप अपने पार्टी में जो भ्रष्टाचार है आप उससे लड़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में बता दीजिए, किसी मंत्री के बारे में बता दीजिए स्टेट में वो भ्रष्टाचार से घिर रहे हैं। और अब तो केंद्र से भी इनका मुद्दा वापस छिन गया, क्योंकि अब तो अडानी का जो हिंडनबर्ग मामला था, अडानी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। तो अब ये जो 1 साल से जो पूरा सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे थे, अडानी चिल्ला रहे थे, तो अब विपक्ष के पास से तो वो मुद्दा भी छिन गया है। तो इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं। और सीट शेयरिंग खासकर बिहार में जो होने वाला है उसमें सभी दल डोमिनेट करेगा। और आप देखिए कि परिस्थिति क्या है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कई ऐसे सीटें हैं जहां पर जदयू के विनर रहे और राष्ट्रीय जनता दल दूसरे जगह पर रहे, और कई जगह राष्ट्रीय जनता दल जीती है, वहां पर जदयू एनडीए की तरफ से वो रनर अप रही है। तो आप ये इन सीटों पर सबसे ज्यादा माथापच्ची होने वाला है, क्योंकि वहां पर जदयू भी दावेदारी अपना करेगा, राष्ट्रीय जनता दल भी दावेदारी करेगा। जी प्रीति जी, एनडीए के अंदर जो माथापच्ची होगी उसकी बात करें ना, कारण आपका कुनबा भी तो काफी बढ़ गया है। वो मैं जवाब दे रही हूं, एनडीए में कोई माथापच्ची नहीं है सौरभ जी। चाचा भतीजा पहले से थे, फिर कुशवाहा जी आ गए, फिर मांझी जी आ गए, तो माथापच्ची एनडीए के अंदर भी तो होगी। कैसे देंगे, कितना सीट देंगे सबको आप? एनडीए के अंदर अभी इन बातों पर कोई मंथन नहीं हुई, और जब तक आपस में केंद्रीय नेता इस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लेते हैं तो एक प्रवक्ता के तौर पर मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी। लेकिन एक बात तय है कि एनडीए में जितने भी दल शामिल हैं वो सभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और जो भी पहले भी जो उनकी आपसी रणनीति और तालमेल रहा है,
आगे भी वैसा ही होगा। और सीटों के मामले में कोई भी जिस भारतीय जनता पार्टी का उनके सहयोगी दलों के साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही बात है, कहते हैं ना कि जब बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो सभी दल जो सांप बिच्छू होते हैं सभी एक ही पेड़ पर जाकर लटक जाते हैं, लेकिन उनका किसी एक दूसरे को वो सख्त दुश्मन होते हैं। तो वही हाल अभी बिहार में सभी दल एक तो हो गए, लेकिन उनके लड़ने की जो ताकत है, कि जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात कर रही है, तो सबके अपने अपने स्वार्थ है, अपनी अपनी डपली, अपने अपने राग हैं, सब लोग अपने में व्यस्त है। और आप देख लीजिएगा कि सीट बंटवारा जैसे होगा तो एनडीए में कोई खलबली नहीं मचने वाली, एनडीए बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इसका निपटारा कर लेगी। लेकिन और इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं बिहार में, उनके अंदर बिल्कुल खींचातान होगी, सब लोग अपने आप को सुप्रीम लेकिन पोजीशन में प्रीति लाने जी, की जहां कोशिश तक में है। प्रीति जी जहां तक मेरी जानकारी है कि बीजेपी चाहती है कि बिहार में कम से कम 30 सीटों पर चुनाव लड़े। टोटल लोकसभा की सीट जो है वो 40 है, तो इसका मतलब 10 सीटों में आप 4 पार्टी को निपटाना चाहती हैं। देखिए, ये आप सुन रहे हैं, लेकिन ऐसी बात की जानकारी हम लोगों तक नहीं है, और ये जब तय होगा तब हम आपको बता पाएंगे अच्छे से कि हम लोगों ने क्या तय किया, हम कितने सीटों पर लड़ने वाले हैं। लेकिन एक बात आपको मैं ये स्पष्ट और ईमानदारी से बताना चाहती हूँ कि 40 के 40 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी फील्डिंग कर रही है, और वहां पर जो भी होंगे, वो चाहे वहां से भाजपा लड़े या उनके सहयोगी दल लड़े, उसकी पूरी जवाबदेही, उसकी पूरी सुनियोजित तरीके से तैयारी, उसके लिए पार्टी कृत संकल्पित और सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। और उम्मीदवार वहां पर कोई भी हो एनडीए अलायंस का, मतलब लेकिन वहां पर सहयोगी भारतीय पार्टी पर जनता पार्टी भरोसा नहीं है क्या प्रीति जी? बिल्कुल उसको सहयोग करने के लिए, मैंने कहा कि कोई भी एनडीए का प्रत्याशी होगा किसी भी सीट पर, वहां पर तैयारी भाजपा अपना सपोर्ट करने के लिए तैयारी कर रही है। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी तैयारी कोई एक वन शॉट डील नहीं है कि चुनाव आएगा और हम तैयारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव से यह एक सतत प्रक्रिया रही है कि हम जनोपयोगी कार्य में लीन रहते हैं, अपने सांगठनिक कार्यों में लगे रहते हैं और हर कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। तो बिहार में चाहे मैंने कहा ना कि एक ही लक्ष्य है कि फिर से केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, फिर से जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी जो पार्टियां हैं उनको सत्ता से बेदखल करना, जो भी सीटें आई हैं वो उस पर भी सिमट जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और फिर से एक जनोपयोगी सरकार पूरे केंद्र में बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार भारत में बने, इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, उसके कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं। अभी कोई सोचेंगे, और हम लोगों ने सांगठनिक रूप से हर जगह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इन लोगों को लगता था विपक्षियों को कि हम लोग सिर्फ शहरों की पार्टियां हैं, लेकिन अब आप जब देखेंगे तो हर जगह से हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हमारी तैयारियां इतनी हैं कि और हमारे सहयोगी दल भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, हर जगह हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हर कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब रामलला अयोध्या में विराज जाएंगे 22 जनवरी के बाद, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो रचनाएं हुई हैं, उसकी साझा जो हुई हम लोगों से, उस पर हम लोग काम और तेजी से करना शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए एनडीए अलायंस, हमारे एनडीए अलायंस के लिए सीट बंटवारा पर कोई जीत नहीं होगी। जो तय होगा केंद्रीय नेतृत्व, उस पर सब लोग वो सहर्ष स्वीकार करके हम लोग केंद्रीय चुनाव में हम लोग फील्ड में हम लोग आने का काम करेंगे। जी अरुण जी, काफी देर से आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना है आपको? हमें खुशी है। आप भी सौरभ जी बार बार महागठबंधन और इंडिया गठबंधन पर ही सवाल दागते रहते हैं, सारा मैक्सिमम जो भी मीडिया है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग तो खास करके इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि प्रीति जी ने खुद यहाँ पे बताया कि अभी तक सीट शेयरिंग के सवाल पर कोई किसी तरह का एनडीए में मंथन नहीं चल रहा है। एक तो इसका मतलब है सबसे आगे इंडिया गठबंधन है एनडीए के बनिश पर। और एक सवाल आपने कहा कि 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में लड़ना चाहती है और 4 दल जो हैं 10 में सिमटाना चाह रही है। तो आप समझ सकते हैं 4 दल जो हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों या मांझी जी हों या पारस जी हों या चिराग जी हों, तो पारस जी और चिराग जी तो खुलासा 7 सीट पे लड़ना चाहते हैं और कुशवाहा जी का भी 6 सीट का दावा है, उधर मांझी जी का भी 4 सीट का दावा है,
तो हमें तो लगता नहीं है अरुण जी राहुल जी बैठे हुए हैं, वो 3 सीट का दावा कर रहे हैं, आप उनको सीधा डबल कर रहे हैं। सब बढ़ा चढ़ा पिछले कर बार बोल रहे हैं लड़े अरुण थे जी। इनकी जिक्र, देखिए और हम लोग अरुण जो जी के सुने पास जब कोई हैं, हम फैक्ट्स एंड लोगों का फिगर्स जो नहीं होता है सूत्र तो है, इसी तरह जैसे की बात आपका करते हैं। फैक्ट्स एंड सूत्र फाइंडिंग होनी चाहिए सूत्रों अरुण के जी, हवाले आप से जो आप बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे बयां हैं। करते हैं, तो हम लोगों का जो ये सूत्र है, और पारस जी तो क्लियर कह रहे हैं जितनी सीट हम अरुण जी करेंगे। अरुण जी सवाल तो ये भी उठेगा ना आरजेडी पर कि आपका जी 0 सांसद है और 16 और 17 डिमांड है आपकी भी, नहीं तो डिमांड मैं सवाल तो तो कहा, आरजेडी से भी की जाएगी। नहीं 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 सवाल तो आरजेडी से भी अब होगी ना अब एक कि बात ग्राउंड सौरभ भी जी, तो होना चाहिए ना डिमांड का। अगर आप सौरभ 16-17 सीट मांग रहे हैं और आपके सौरभ 0 जी सांसद हैं, तो सवाल तो आप पर भी उठेगा। सौरभ जी, डिमांड कहाँ आपसे किया गया या भारतीय जनता पार्टी से? कहाँ आधिकारिक बयान कहाँ है? कुछ हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने तो खुले मंच पर, इंडिया गठबंधन के मंच पर स्पष्ट कह दिया कि हमें जो भी कुर्बानी देने पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, हम वह कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने कहा हमारे लिए सीट मीनिंग नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है रोजगार, सबसे बड़ा सवाल है गरीबी, सबसे समझ गए अरुण जी समझ गए। अगला सवाल राहुल। देश से भाजपा को रोकना है इससे। तो हमारा सवाल तो यह है अरुण जी समझ गए। राहुल जी, आरजेडी के लिए कोई बड़ा सवाल नहीं है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बस उसका एक ही मकसद है बीजेपी को रोकना, केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना। देखिए सौरभ जी, ये सब चीजें कहने के लिए होती हैं। अभी बातचीत में इन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। ये ठीक है कि इनके गठबंधन में आरजेडी के पास सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या है, लेकिन अगर लोकसभा के नजरिए से देखते हैं तो आरजेडी की तुलना में जदयू बहुत आगे है। उसकी तुलना में इवन कांग्रेस भी आगे है, अगर आरजेडी की तुलना में कांग्रेस की बात करूं तो। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से 10 सीटों का डिमांड किया, इन्होंने कहा कि एनडीए में 30 सीट पर अगर बीजेपी लड़ेगी तो बाकी 10 सीटों में गठबंधन पार्टनर्स को निपटाना चाहते हैं। सौरभ जी, आपने कहा कि जो आपकी जानकारी है कि 34 सीटें आरजेडी और जदयू लड़ना चाहती है। इसका मतलब है कि 6 सीट में एक राष्ट्रीय दल और सीपीआई, सीपीएम और माले, 4 पार्टी वहां 6 सीट में निपटने की तैयारी कर रही है। तो सवाल ये है सिंपल सा, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई बड़ा दिल दिखाने की बात है। लेकिन अगर पिछले साल, अगर मैं अंतिम 15 दिनों की बात करूं, 15 दिसंबर से 29 दिसंबर जब इनकी बैठक हुई दिल्ली के अंदर, तो उस 15 दिनों में एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जिसमें तेजस्वी जी ने नीतीश जी के साथ डाइस शेयर करने की कोशिश की। इवन कल, मतलब कल नहीं, हाँ कल ही, ये लगभग 4-5 दिनों के बाद नए साल में भी जो इनकी परिपाटी रही है, राबड़ी देवी जी का भी बर्थडे था 1 जनवरी को, उस दिन भी नीतीश कुमार जी ने ना ट्विटर से, ना फेसबुक से, ना फोन कॉल से किसी तरह का संवाद किया। तो एक संवादहीनता जो पिछले 20-25 दिनों में दिख रही थी, वो एक संयोजक जैसा एक डेकोरेटिव पोस्ट को लेकर के चीजें जिस तरह से चल रही हैं, ये कह रहे हैं कि हम संयोजक बना रहे हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी के मंत्रियों की भाषा सुने, अरुण जी थोड़ी देर चुप हो जाइए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मेरी बात आप कैसे चुप हो जाइए, आप अपनी बारी आएगी बोल लीजिए। नहीं, बारी नहीं, मेरी बात हमारे दल के अंदर की बात, गठबंधन की अंदर की बात, आप आधिकारिक तौर पे लग रहा है महागठबंधन का प्रवक्ता। आपकी बारी आएगी, आप कॉल रिकॉर्ड्स दिखा दीजिएगा सर। ये तो बता आपकी बारी आएगी, आप कॉल रिकॉर्ड्स लेकर के बैठ जाइएगा। चलिए अरुण जी 2 मिनट शांत, राहुल जी आप भी 2 मिनट शांत हो जाइए। शशि जी काफी देर से इंतजार कर, बस राहुल जी आएंगे आपके पास। शशि जी काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सर ये बताइए, सीट आपको मिलेगी 4 से 5, डिमांड आपकी 9 से 10 है, तो ऐसा क्यों करते हैं? जानबूझ के डिमांड ज्यादा रखते हैं कि अगर नहीं भी मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कम से कम कार्यकर्ता तो खुश हो जाएंगे ये सुनकर कि कांग्रेस जो है बिहार में 10-11 सीटों का डिमांड कर रहा है। जब तक महागठबंधन, इंडिया गठबंधन से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाता, तब तक ये बोलना कहीं से उचित नहीं है कि 4 से 5 सीट मिलेगा। और रहा 10 भी नहीं मिलेगा सर, नहीं 10 भी नहीं मिलेगा, बताएगा ना किसको कितना मिलेगा। अभी सवाल है कि इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूती से देश में लाया जाए। और एनडीए का बात जहां तक है, सिर्फ एक हाजीपुर सीट इन लोगों से नहीं फरिया रहा है, सिर्फ एक हाजीपुर सीट।
चाचा भतीजा किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं एक सीट के लिए, उस पे आप देखिए किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। और इंडिया गठबंधन के लिए लालू जी, नीतीश जी, राहुल जी, आदरणीय खड़गे जी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे लिए सीट मायने नहीं रखता है, हमारे लिए मायने रखता है भाजपा को हराना। आज देश की हालात आपको बता रहे हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब ना चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब ना चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुई युवाओं पे वार, अब ना चाहिए मोदी सरकार। सर ये पेट्रोल अपना डीजल नारा की दाम क्यों बढ़ गई आसमान पार, अब ना चाहिए मोदी सरकार। इन मुद्दों के साथ हम लोग 24 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और दिल्ली में सरकार भी बनेगी हमारी। शशि जी अगर सीट मायने नहीं रखती है तो दावा क्यों कर रहे हैं कि हमें 11 सीट चाहिए? जहां अब देखिए, पिछले बार राजद, कांग्रेस और भी दल थे अलायंस में, हम लोग जहां मजबूत थे, जहां हमें 11 सीट पे जो आया था, जो संख्या था, उस आधार पे हम लोग सीट का डिमांड आपस में किए हैं, कहीं बाहरी ये सब बात नहीं गया है। और डिमांड का बात रहा, इंडिया अलायंस का जो बैठक होगा कोर कमेटी का, उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। आरजेडी भी पिछले चुनाव में भले सीट ना निकला, लेकिन बहुत संख्या रहा, वोटरों का रुझान रहा आरजेडी अलायंस, कांग्रेस अलायंस के प्रति। तो जहां राजद मजबूत होगा, जहां जेडीयू मजबूत होगा, वहां उन्हें उसी रूप में हम लोग सीट देने का काम करेंगे, आपस में ही बैठ के बात करेंगे। चलिए प्रीति जी, बात तो सही है, कांग्रेस जो कह रही है बात तो सही है। एक सीट तो अभी तक आप लोग फाइनल कर नहीं पाए, हाजीपुर की सीट। अभी भी दोनों की लड़ाई हो रही है चाचा भतीजा की, तो एक सीट का सुलह आप लोग अभी तक नहीं की है, तो कैसे 40 सीट का सुलह आप लोग बैठ के आराम से कर लीजिएगा? देखिए सौरभ जी, ये समय जब आएगा तो सही समय पर सही निर्णय ले लिए जाएंगे। और चाचा भतीजा की ये आपसी लड़ाई अब अपनी जगह है, और जब इन एनडीए गठबंधन के द्वारा जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो वो बिल्कुल एनडीए के प्लेटफॉर्म पर होगी, और वो जो बातें होगी दोनों से बात करने के बाद, और वो सबको मान्य भी होगी। और उन लोगों की आपसी जो व्यक्तिगत जो लड़ाई ही कह सकते हैं, और एक सीट को लेकर है, तो उन लोगों की वो आपसी लड़ाई है। लेकिन अमित शाह जी ने भी कह दिया है, पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब हमारे साथ हैं दोनों तो सही समय पर, पहले अभी वो वक्त दे रहे हैं उन दोनों को कि वो आपसी सहमति के आधार पर तय कर लें। अगर नहीं वो तय कर पाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी इसमें हस्तक्षेप करके और सुलझाने का प्रयास निश्चित तौर पर समय रहते ही कर लेगी। इसलिए इसमें किसी को और अन्य को घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले खुद देख लें। आज अखबार में ही हमने पढ़ा कि कांग्रेस भी अपने सीटों को की जो दावेदारी कर रही है, उससे तो नीतीश जी भी असहज होंगे, उससे तो राष्ट्रीय जनता दल स्वयं असहज हो रही होगी। तो ये अभी इन लोगों में ही इतनी भगदड़ होगी कि हर जगह, आप तो बिहार की मैं कहाँ बात करूं, आप कहीं भी चले जाइए, आप हर जगह वही स्थिति होने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आते आते अभी ही जो माहौल बना है, आंतरिक तौर पर जदयू के भी कई ऐसे लोग हैं जो कि भाजपा वोट बैंक से जीत कर आए हैं, वो लोग तो खुद नाराज हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में आ चुके हैं अब, और उनके लिए सीट जितना भी अब मुश्किल होगा। तो अब समय आते आते कौन किसकी नैया से कूदेंगे, कौन भागेंगे, कौन उस पर ही सवार रहेंगे, यह वक्त बताएगा। अभी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगी कि हाजीपुर सीट को लेकर जो चाचा और भतीजे में जो लड़ाई व्यक्तिगत चल रही है, उसका कोई असर हमारे अलायंस पर नहीं रहेगा, और वक्त रहते उस बातों को सुलझा लिया जाएगा। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से आप। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि एनडीए के बारे में जो ये बार बार कही जा रही है कि चाचा ये भतीजे की सीट हाजीपुर नहीं निपटाई जा सकी है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि बिहार एनडीए में बीजेपी बड़ा पार्टनर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दो चीजें बहुत क्लियर है, और जब दो बड़ी चीजें जब क्लियर हो गई हैं तो ऐसी स्थिति में गठबंधन पार्टनर्स की राय ले ली गई है, सर्वे कराया जा रहा है कौन पार्टी किस जगह पे लड़ाने से बेहतर होगा। और रही बात की 40 सीट पे तैयारी की, एक बात आई बीजेपी की, तो सभी दल जो भी गठबंधन पार्टनर्स होते हैं सभी आपस में तैयारी करते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। लेकिन इसके उलट अगर आप महागठबंधन की बात करें तो नीतीश जी के रुख से अभी तक यह क्लियर नहीं है कि वो महागठबंधन के साथ ही जा रहे हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको महागठबंधन में रोका जाए। जो पिछले 20-25 दिनों की बात मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक संवादहीनता की स्थिति थी, वो लालू जी ने रियलाइज किया
और फिर से एक नीतीश कुमार जी के साथ संवाद करने की कोशिश की गई, लेकिन संवादहीनता की स्थिति यह है कि आपको याद हो जो दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें इन लोगों ने कहा था कि 31 दिसंबर तक या अधिकतम 3 सप्ताह के अंदर सारे उम्मीदवार हम लोग तय कर लेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति है उसमें कहीं कोई बातचीत, कोई संवाद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में जब उनके यहाँ ये क्लियर ही नहीं है कि उनके पार्टनर्स की जो स्थिति है वो जब क्लियर नहीं है, तो गठबंधन दल का जो भागीदारी है वो आप देखिए, कल माले का एक स्टेटमेंट था कि भाई हमने अपने लिस्ट दे दी है, जगदानंद सिंह जी से बात हुई है, कोई भी बात अगर हम जदयू से करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप आरजेडी से बात करिए। तो वहां तो एक दूसरे के हाथ ठेलने की कोशिश हो रही है। वो संवादहीनता एटलीस्ट एनडीए के अंदर नहीं है, और कुछ चीजों को लेकर के, चुनाव को लेकर के, रणनीति को लेकर के बहुत स्पष्ट है। और जिस तरह से नीतीश जी को एक कोशिश की जा रही है ये प्रचारित करने की कि वो संयोजक हो जाएंगे, तो 2-3 दिन पहले बात हुई थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे, सभी गठबंधन दल के लोग इंडिया के, वो बैठक नहीं हो पाई। अब कहा जा रहा है कि शनिवार को होगी और शायद खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के रेस में कहीं भी नहीं है, और ये कोशिश तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कर चुके हैं। अभी इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती केजरीवाल जी को, तेजस्वी जी को और हेमंत सोरेन जी को बचाने की है, बजाय इसके कि देश बचे, बजाय इसके कि इस देश के हित में कोई काम हो। इनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि बीजेपी हटाओ का नारा दे करके अपने जो दागी और भ्रष्ट जो गठबंधन दल के नेता हैं उनको कैसे बचाया जा सके। यही पूरी रणनीति महागठबंधन की है, और शायद यही कारण है कि इनकी सीटों पर जो तालमेल की जो स्थिति बार बार बताई जा रही है वो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए सबा, आप सवाल कर सकती हैं गेस्ट से। जी अरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे कि नीतीश कुमार जी के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए राहुल जी और एनडीए की जो भी साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कहते आई है, सवा जी और सौरभ जी भी जानते हैं इस बात को, कि सबसे शुरू में तो ये लोग यही प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि ये लोग एकजुट हो ही नहीं सकते, एक साथ आ ही नहीं सकते, यह जो है कोड़ी बकवास है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो आपने देखा कि लगातार आज के तारीख में 28 दल हैं एकजुट होके, इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं। और जो बिहार से शुरू हुई, बिहार ने जो संदेश दिया, और पूरे देश के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी दल थे, जो भी लड़ रहे थे, वो सबों ने स्वीकार किया, और स्वीकार किया जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। तो इन लोगों को तो लगातार यही लगता है, और गलत जो भ्रम फैलाने की ये लोग राजनीति करते हैं। तो इन लोगों को यह पता नहीं है कि हम लोग कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जिसका बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में दिख रहा है। क्योंकि हम लोगों के अंदर, हम लोगों के तमाम नेताओं का एक ही लक्ष्य है और एक ही हमारा दुश्मन है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, तमाम इन सवालों पर, जनता के सवालों पर एकजुट हुए हैं। और आप देखिएगा कि तमाम जितने भी देश के अंदर इंडिया गठबंधन में हैं जो भी दल, तमाम दल इन दुश्मनों से लगातार लड़ाई लड़ रही है। इनका बयान आप देखें, कार्यक्रम देखें, तमाम कार्यक्रम केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार जनता के बीच अपने अपने तरीके से अभियान सभी लोग चला रहे हैं। और बिहार में तो आप लगातार आप कह रहे हैं राहुल जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी में वार्तालाप नहीं हो रहा है, संवादहीनता की बात। अरे भाई, हम तो एक साल से, पिछले एक साल से सरकार में है, सरकार चला रहे हैं, लगातार नजीर पेश कर रहे हैं, चाहे रोजगार देने की बात हो, नीतियां देने की बात हो, चाहे 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दिलाने की बात हो, तमाम चीज आपके सामने है। 13 तारीख को फिर 1,20,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सामूहिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी रोपने जा रहे हैं। तो लगातार हम लोग तो काम कर रहे हैं, मुद्दे पर, मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दे बनाम जो मोदी के खिलाफ लड़ाई है, हमें मोदी जी और अमित शाह से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारे नेता बार बार कहते थे जी, हम उनके जो जन विरोधी नीति है, वो जनता के खिलाफ
जो जिस तरह से लगातार कदम केंद्र सरकार उठा रही है, चाहे वादा खिलाफी की हो, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, रोजगार का हो, किसानों का जो ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर हमारी लड़ाई है और हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं सभा जी। तो इन लोगों में तो बेचैनी स्वाभाविक है, क्योंकि इनके जितने मजबूत अलायंस पार्टनर थे, आप देखेंगे पूरे देश के अंदर, चाहे महाराष्ट्र में आप चले जाइए, उद्धव जी की पार्टी हो, चाहे यहाँ जदयू की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी एनडीए में। चलिए ठीक है, प्रीति जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ये लोग तो इनके सारे लाइफ पार्टनर जो मजबूत थे सब साथ छोड़ गए, अब जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। प्रीति जी अभी बोल रही थी कि ये लोग एकजुट हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए, जैसे सावन में मेढक एकजुट हो जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, और हमारे साथ तो इंडिया गठबंधन में 28 दल मात्र हैं, आप अपना देखिए ना, एनडीए में 38 दल है और वैसे वैसे दल हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वैसे देखा जाए तो अभी तो राष्ट्रीय राजनीति में आपके दल का भी कोई वजूद नहीं है, आपके कोई सांसद नहीं है, इसीलिए किसी प्रीति जी सभा जी सब आरोप लगाते हैं। उनका कहना ये है गठबंधन में सब कुछ ठीक है, आप लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं। सभा जी देखिए, जहां तक राजनीतिक हैसियत की बात अगर की जाए तो अभी तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल को यह जवाब देना चाहिए कि उनके कितने सांसद हैं, और ये अपनी उपलब्धियों की जो फेहरिस्त गिना रहे थे उसमें से एक उपलब्धि तो होते होते रह गया, बेचारे इसमें कामयाब नहीं हो पाए, अलग बात है। लेकिन अभी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे अभी तत्कालीन, वो ललन सिंह जी के द्वारा उनकी पार्टी को तोड़कर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया जो हैं, उनके सुपुत्र, उनके युवराज तेजस्वी जी को जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने की जो उपलब्धि होते होते रह गई, उस पर इन्होंने ध्यान नहीं आकृष्ट कराया। तो ये तो ऐसा गठबंधन है कि इतनी गांठें हैं इन लोगों के बीच में कि वो हर दिन टूटते नजर आ रहे हैं। इतनी गांठें हो गई कि वो जुड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, और बाहर से ये लोग जितना भी एक दिखाने की कोशिश करें, ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं और इनका जो उद्देश्य है, आप सभा जी आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग सब मिलकर मोदी को हटाएंगे। किस मोदी को? तो जिन्होंने पूरे देश में एक विकास का एक मापदंड स्थापित किया, उस मोदी सरकार को हटाने की लोग जुगत में लगे हैं। जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में जितने भी घोषणाएं उन्होंने करी थी उसका लगभग अक्षरशः पालन करके दिखाया, जिन्होंने जनता के विश्वास को जीत कर दिखाया, ऐसे दल को ये गद्दी से उतारने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन कौन सा घोषणा पत्र? सभा जी एक और बात, जो सभा जी जो दल स्वयं राष्ट्रीय क्या बात करेगी, जिनके सुप्रीमो खुद घोटाले के आरोप में कभी जेल कभी बेल की यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के जो दामाद हैं और खुद के युवराज पर भी क्या क्या आरोप लगे हैं, उनकी चर्चा करेंगे क्या? ये चर्चा नहीं कर पाएंगे सभा जी, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और ये मोदी जी को हटाने की बात बहुत दूर है। ये मैं बता रही हूँ कि ये 50 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे इस बार के। शशि जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। शशि जी बोलिए, इंडिया गठबंधन खोखली है अंदर से। नहीं सभा जी, अभी जो 24 का इलेक्शन है उसमें आप सबको ये जानना चाहिए, हम लोग सिर्फ मोदी से नहीं लड़ रहे हैं। मोदी के अलायंस पार्टनर सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, ईडी है, सीबीआई है, बहुत एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां है। आप देखिए पिछले लगातार कई सालों से जब चुनाव आता है तो ये जो एजेंसी है सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब एक्टिव हो जाते हैं और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा पड़ता है। और जो बड़ा विपक्ष का कोई नेता भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो गंगा नहा लेता है। हम लोग किस मोदी को हराना चाहते हैं? उस मोदी को जिन्होंने रेल बेचा, प्लेन बेचा, ट्रेन बेचा, लगभग सारी सरकारी जो चीजें सरकार की थी वो नियोजन करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। उस मोदी सरकार को हटाने के लिए इंडिया अलायंस हुआ है। वो कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाया, देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया महात्मा गांधी जी ने, आज उनको किस तरीके से भाजपा के नेताओं के द्वारा टारगेट किया जाता है। और महात्मा गांधी जी ने जो हे राम कहा था, उसी राम के चरित्र को आप लोग नष्ट करने में लगे हैं। इसकी भी चर्चा करिए। चुनाव रहता ना तो हम लोग कभी लड़ लिए रहते, लेकिन जब नजदीक चुनाव आता है
शशि जी, समय की कमी है, ठीक है, आखिरी कमेंट राहुल जी से ले लेते हैं। बोलिए राहुल जी। देखिए सभा जी, अभी अरुण जी कह रहे थे बोल रही कि थी, इस घोषणा देश में पत्र की बात कर रही थी, अरुण संकल्प जी पत्र। प्लीज, अरुण जी कमेंट थोड़ा लेने दीजिए, धैर्य रख समय की लीजिए। कमी है। राहुल जी को बोलने दीजिए, आप सबको बोलने का मौका मिला है। बोलिए राहुल जी। अरुण जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी देश में तोड़फोड़ की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि पिछले एक सप्ताह में जो आरजेडी के गेट पर एक बैनर लगा था मंदिर को लेकर के, और कल तेजस्वी जी ने मंदिर को लेकर के और श्री राम को मुद्दे लेकर पे के रहिए, समय जिस की तरह कमी की है। आपत्ति इस दर्ज मुद्दे की पे है, कभी और डिबेट उससे करेंगे, बहुत स्पष्ट है कि तब इतनी बोलिएगा। धर्म, जो हिंदू धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, व्यक्तिगत पूजा के प्रति या तमाम चीजों के प्रति जिस तरह का घृणात्मक राजनीति आरजेडी करती रही है, खास करके एक खास तरह के वोट को आकर्षित करने के लिए, उस तरह की राजनीति से तोड़फोड़ आरजेडी करती है या बीजेपी करती है या एनडीए करती है। रही बात, शशि जी अभी बहुत तरह की बात कर रहे थे कि हम तमाम चीजों में मोदी जी को हराना चाहते हैं। क्या विनिवेश मंत्रालय इस देश के अंदर बीजेपी ने शुरू किया था? इस देश के अंदर आज की हालात सिर्फ एनडीए के पास सिर्फ एक मुद्दा है, सिर्फ एक। आप पूछिए विकास के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर। हम सिर्फ एक पंक्ति बोलना चाहेंगे जो महात्मा गांधी जी ने देश को दिया था, रघुपति राजा। अगर लोगों को मिल रहा है तो इससे अरे इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। परेशानी इनको होती है कि गरीबों को घर मिल रहा है, अगर लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है तो इससे इनको परेशानी होती है। इनको चाहिए नौकरी के बदले घर और जमीन, जिसके लिए आज फिर 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? फिर 2 करोड़ रोजगार। दरअसल बिहार में सीटों को लेकर अभी बात चल रही है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। ऐसे में ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को कितनी सीट देती है और कांग्रेस अपने पाले में कितनी सीटें रखती। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।